नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयंकर बारिश और वज्रपात के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि नीतीश सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है। जनता सरकार से नाराज दिख रही है और अब नीतीश सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंका जा सकता है। तो वहीं एनडीए में बड़ी टूट होने की बात कही जा रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जरा सावधान, बिहार में आज फिर से भयंकर बारिश होने वाली है। देखिए, जून महीने की बात करें तो जून महीने में बिहार में अब तक की सबसे भारी बारिश हुई है। आज तक इतनी बारिश नहीं हुई थी, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश और वज्रपात हो सकती है। और वैसे तो बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा बताया है। और ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद, अरवल और साथ ही पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश और तेज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं कि एसटीईटी के रिजल्ट में धांधली हुई है और इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री जी से बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन सरकार की बेरहमी देखिए। इन शिक्षक अभ्यर्थियों को बीच सड़क पर खदेड़ खदेड़ कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। तेजस्वी बोले हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुकी है। यही कारण है कि एक मलयालम एक्ट्रेस को एसटीईटी पास बता दिया जाता है और वही जो पात्र हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री को उनकी फिक्र नहीं है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। साथ ही वे बोले हैं कि बिहार सरकार पहले शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी करती है, फिर जब वह सरकार से अपना हक मांगते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। बिहार में बारिश का कहर जारी है और आज भी बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश होने वाली है। उसके साथ ही मौसम विभाग ने तेज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो इधर देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। औरंगाबाद में तेज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट था और घर से नहीं निकलने की हिदायत दी गई थी, लेकिन फिर भी महिला निकली। लेकिन बिजली कड़कने लगी तो बचने के लिए महिला भागी, लेकिन बिजली ने जान ले ली। बिहार में बिजली का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश में बिजली जानलेवा साबित हो रहा है। सहरसा, मोतिहारी के बाद अब औरंगाबाद में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। और सुनिए, यदि बात करें मोतिहारी की, तो मोतिहारी में बीते दिन बिजली से 6 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। बिहार में हालात इतनी खराब है कि बिजली ने सहरसा में भी कहर बरपाया है। अतः जरा सावधान, बिहार में अभी 4 दिन भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि अब बिहार में नीतीश सरकार की विदाई तय है। कहा गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, राजद नेता ऋषि कुमार का कहना है कि पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों पर नीतीश सरकार के द्वारा बेरहमी से लाठी चलवाया जा रहा है। क्या रोजगार मांगना गुनाह है? मुख्यमंत्री जी याद रखिए, अब आपका पाप का घड़ा भर चुका है। अब आपकी विदाई तय है। एक एक लाठी का हिसाब होगा, आप लिख कर रख लीजिए। और आपको याद है ना, इसी सरकार ने आपसे वादा किया है 19 लाख रोजगार, नौकरियां देने का, लेकिन यहां नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई जा रही है। और इधर राजद का कहना है कि बहुत हो गया है, अब नीतीश सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है, अब आंदोलन और भी तेज होगा। कहा जा रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
खबर में कहा जाना है कि बिहार में कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इधर राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू 420 तक कह दिया। देख लीजिए, सीआरएस की रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि सरकार जो दावे कर रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा मौत हुई है। बिहार में इस साल मई महीने की बात करें तो 68,000 मौतें हो गई है, जबकि पिछली बार से ये 45,107 ज्यादा है। तो सोचिए इस बार बिहार में कितनी भयानक स्थिति हुई है। और पूरे बिहार की यदि 5 महीने की बात करें तो 2,15,000 मौतें हो गई है और पिछली बार 82,500 मौतें हुई थी। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। तो लगातार सरकार की अब चोरी पकड़ी जा रही है। देख लीजिए, सीआरएस की रिपोर्ट में सरकार का भंडाफोड़ हो गया है और इस पर अब राजद ने कहा है कि पहले जनादेश अपमान, फिर जनादेश का फर्जीवाड़ा और अब हर क्षण हर दिन बिहार के साथ धोखाधड़ी करने वाले स्वयं घोषित महापुरुष श्री श्री पलटू 420 नीतीश कुमार क्या इस सच्चाई पर अपने मुखारविंद से ज्ञान रस की 2 बूंदें टपकाएंगे। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के साथ पूरे राजद का यह कहना है कि नीतीश सरकार के पाप का घड़ा भर चुका है, अब नीतीश सरकार की विदाई तय है, तो वहीं देखिए पप्पू यादव बोले हैं कि एसटीटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जुल्म की इम्तिहान है। बिहार के हुक्मरानों 19 लाख रोजगार देने का चुनावी वादे के बदले लाठियां तुम्हारी अंत की मुनादी है। यानी पप्पू यादव भी बोल रहे हैं कि अब नीतीश सरकार का अंत आ चुका है। कहा गया कि संभल जाओ वरना तिनके में खुद को बिखरे पाओगे, तिनके के समान बिखर जाओगे। खबरों में कहा जाना है कि बिहार में 6 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि यदि कोरोना के केस कम होते रहे तो शैक्षणिक संस्थान को 6 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। साथ ही शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि 6 जुलाई से पहले चरण में पहले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोला जाएगा और साथ ही दूसरे चरण में 9वीं और 10वीं के क्लास को खोला जाएगा। बाकी तीसरे चरण में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया जाएगा, यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। क्या आपने सुना है कि कोरोना का टीका लगाने से यौन क्षमता में कमी आती है, लेकिन बीजेपी के नेता ऐसा कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि यौन क्षमता कम होने की अफवाह से डर गए हैं तेजस्वी यादव और इसलिए नहीं ले रहे हैं कोरोना का टीका। तो तेजस्वी बोले हैं कि अभद्र लोग अभद्र टिप्पणी ही करेंगे ना। और दैनिक भास्कर ने भी ऐसे बयान को छी छी कहा है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वैक्सीन ले ले, यौन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इधर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता ही ऐसी है, मैं इसको भी आशीर्वाद के तौर पर लूंगा। राम सागर का कहना है कि तेजस्वी यादव यौन क्षमता कम होने की अफवाह पर यकीन किए बैठे हैं, इसलिए कोरोना का टीका नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि 2 से 3 महीने में नीतीश की सरकार गिर जाएगी। तो आखिर कैसे गिरेगी, इसका भी खुलासा राजद नेता ने कर दिया है। देखिए, कहा गया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, वे खुद ही अपने ही कलह से सरकार गिरा लेंगे। राजद ने कहा है कि तेजस्वी से डरी हुई है नीतीश की सरकार। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि आज एनडीए के घटक दलों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे खुद ही अपने ही सरकार को गिरा देंगे। एनडीए की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उनकी नाव कब डूब जाए इसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद को सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन नीतीश की सरकार का गिरना तय है। साथ ही मृत्युंजय तिवारी बोले कि जनता ने तेजस्वी यादव को विजेता बनाकर भेजा था, लेकिन नीतीश सरकार ने गलत तरीके से अपनी सरकार बना ली है और अब छोटी छोटी पार्टियों के भरोसे उनकी सरकार चल रही है, जो कब गिर जाएगी इसका भी पता नहीं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 100 के पार कर दिए हैं, तो वहीं देखिए अब रसोई गैस भी 900 रुपए प्रति सिलेंडर के पार हो गया है।
इस पर पप्पू यादव की पत्नी रंजित रंजन का कहना है कि रसोई गैस की कीमत 900 रुपए प्रति सिलेंडर के पार। वाह जी वाह, कमाल है मोदी सरकार, किसी को खाने नहीं दूंगा कि अपने वादे पर 100% खड़ी उतरी है ये बेजोड़ मोदी सरकार। तो वहीं एनडीटीवी के रवीश कुमार जी ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं कि मोदी जी, विदेशों से काला धन वापस कब लाओगे, महंगाई कब कम करोगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार कब दीजिएगा, या फिर सब चुनावी जुमले ही हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और अब खुद सरकारी चिट्ठी ने इस बात की पोल खोल दी है। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री की पोल अब खुद सरकारी रिपोर्ट खोल रही है। दरअसल पश्चिमी चंपारण के सिविल सर्जन ने जो लेटर जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर। बिहार सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों में जो खेल किया है ना, उससे अब पर्दा उठ गया है। सरकार के वैक्सीनेशन के आंकड़े कोविन पोर्टल से मैच नहीं कर रहे हैं। देखिए, पश्चिमी चंपारण से जो लेटर जारी हुआ है उसके अनुसार 17,000 डेटा का गैप सामने आया है। मतलब 17,000 कोरोना वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े की बात कही जा रही है। अब लालू यादव पटना आने वाले हैं और खुद तेजस्वी यादव ने यह ऐलान कर दिया है। देखिए, विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव बोले हैं कि यदि डॉक्टरों ने अनुमति दे दी तो जल्दी ही लालू यादव पटना आ जाएंगे। देखिए, राजद की सिल्वर जुबली की 5 जुलाई को कार्यक्रम होगा और इस आयोजन का खुद लालू यादव उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले यानी 5 जुलाई से पहले लालू यादव पटना आना चाहते थे, लेकिन प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। देखिए, खुद तेजस्वी यादव बोले हैं कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया तो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वर्चुअल के माध्यम से ही लालू यादव जुड़ेंगे और यदि अनुमति दे दिया प्रशासन ने तो लालू यादव पटना आ सकते हैं। सरकार हर साल वादे करती है कि बिहार नहीं डूबेगा और बिहार में पर्याप्त काम किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के सारे दावे झूठे साबित होते हैं। हर साल बिहार डूबता है और इस साल तो और भी भयानक स्थिति है बिहार की। थोड़ी सी ही बारिश में बिहार के पटना सहित कई जिले डूबने के कगार पर आ जाते हैं। और अब देखिए, सरकारी मदद नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ित भी नाराज हो गए हैं। कहा है कि केवल चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए नेता आते हैं। बिहार के अन्य भागों के साथ उत्तर बिहार में बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है। सालों से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, छपरा समेत अन्य जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं और इस समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी की जाती है। इसके बावजूद लोग हर साल त्रासदी को झेलते हैं। अभी बिहार के कई गांवों की स्थिति ये हो गई है कि गांव वाले कह रहे हैं कि गांव में कोई सुविधा नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं। किसी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नाव के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ये सुविधा सिर्फ दिन में होती है। यदि रात में किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उनकी जान भगवान भरोसे ही रहती है। और अब बिहार की जनता कह रही है कि सरकार वोट लेकर जनता को बेवकूफ बना रही है। नेता केवल वोट लेने के वक्त आते हैं, इसके बाद उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। चुनाव में नेता वादे करते हैं कि सारा काम कर देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे गायब हो जाते हैं। बिहार में जिस प्रकार से भयंकर बारिश हो रही है तो बिहार में अब भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। कहा जा रहा है कि अब भी बिहार डूब सकता है। और बात करें पटना की तो पटना भी डूबने के काफी नजदीक है। गंगा सोन के जलस्तर में कमी हुई है, लेकिन पुनपुन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, पुनपुन नदी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है और लगातार इसका जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है और इससे बाढ़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। और बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और ऐसे में पटना का डूबने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।